इंग्लैंड और आयरलैंड के लिए कौमी टीम को बड़ी खुशखबरी मिल गई। मुकम्मल सेहतयाबी के लिए यासिर शाह को तकरीबन 2.5 माह दरकार। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भरा धचका, एशियन क्रिकेट काउंसिल की मेजबानी छिन गई। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान ने दूसरा तमगा जीत लिया। पहली ट्रांसजेंडर वेट लिफ्टर का सफर खत्म। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में कोहली को आमिर के खिलाफ मुश्किलात में देखा, सरफराज अहमद का कहना है। पाकिस्तानी और भारतीय नौजवान खिलाड़ियों के सीनियर के लिए एहतराम का फर्क आईपीएल में सामने आ गया। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दौरा इंग्लैंड और आयरलैंड के लिए कौमी टीम को बड़ी खुशखबरी मिल गई है। दौरा इंग्लैंड और से कबल कौमी टीम के लेग स्पिनर यासिर शाह की इंजरी के बायस बाहर होने के बाद अब ग्रीन शर्ट्स के लिए एक खुशखबरी आ गई है। कौमी टीम के सीनियर बल्लेबाज मोहम्मद हफीज़ के बॉलिंग एक्शन का टेस्ट लिया जाएगा और कहा जा रहा है उनका टेस्ट जो है इसी माह अप्रैल के तीसरे हफ्ते में इंग्लैंड में होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अगले 1-2 रोज़ में पीसीबी की जानिब से 17 अप्रैल की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। ख्याल रहे कि मोहम्मद हफीज़ का बॉलिंग एक्शन पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 18 अक्टूबर 2017 को अबू धाबी में खेले जाने वाले तीसरे एक रोज़ा मैच के दौरान रिपोर्ट हुआ था, जिसके बाद प्रोफेसर हफीज ने एक्शन का टेस्ट दिया था, लेकिन वो इसे क्लियर करने में नाकाम रहे थे और आईसीसी ने एक्शन को गैर कानूनी करार दे दिया था। उसके बाद पीसीबी ने मोहम्मद हफीज के बॉलिंग एक्शन का टेस्ट दोबारा लेने का फैसला किया था, जो अब तक नहीं लिया जा सकता था। मोहम्मद हफीज पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे एडिशन में भी बॉलिंग नहीं करवा सके थे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी ऑर्थर ने भी ये कह दिया था कि बॉलिंग के बगैर मोहम्मद हफीज की टीम में कोई जगह नहीं है और बॉलिंग के बगैर उनका टीम में कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि मोहम्मद हफीज़ का जो टेस्ट है वो लिया जाएगा 17 अप्रैल को। इस चीज़ का कहा जा रहा है, अभी पीसीबी की तरफ से इसका ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन चांसेस जाहिर किए जा रहे हैं। पीसीबी इस हवाले से पहले तो मोहम्मद हफीज़ इस हवाले से तैयार नजर आ रहे थे, लेकिन पीसीबी ने कुछ इंतजामात नहीं किए थे क्योंकि पीसीबी दौरा वेस्ट इंडीज़ की टीम के हवाले से काफ़ी तैयारियों में मसरूफ था। उसके पहले पीएसएल हो रहा था और पूरा जो इंतजामिया है वो उसमें मुलविस थी, लेकिन अब जो है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि उनका जो टेस्ट है वो जो दौरा होने जा रहा है उससे पहले ले लिया जाएगा। अब देखने के मोहम्मद हफीज़ ये बॉलिंग एक्शन कामयाब करने बॉलिंग एक्शन जो उनका होगा टेस्ट वो उसमें कामयाब होते हैं या नहीं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो सिलेक्शन कमेटी है, इंजमामुल हक जो चीफ सेलेक्टर हैं, उन्होंने भी 11 से 15 अप्रैल तक जो कैंप लगाया गया है टेस्ट कैंप, उसके लिए कुछ प्लेयर्स का ऐलान किया गया है। उनको कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में तलब किया गया, जिसमें अगर हम बैट्समैन की बात करें अजहर अली, समी असलम, हारिस सुहेल, असद शफीक, बाबर आजम, फ़खर जमान, उस्मान सलाहुद्दीन, फवाद आलम, साद अली, इमामुल हक शामिल हैं। अगर हम बात करें फवाद आलम की तो कहा जा रहा था कि फवाद आलम को शायद ना बुलाया जाए, जिस तरह से पहले 2 ट्रेनिंग जो फिटनेस टेस्ट लिए जा रहे हैं उसमें भी उनको तलब किया गया था, लेकिन कहा जा रहा था कि फवाद आलम को सिर्फ एक सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी ये टीम का ऐलान नहीं किया, अभी सिर्फ इनिशियल कैंप लगाया गया है जिसमें इन प्लेयर्स को बुलाया गया है। अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो इसमें बिलाल आसिफ, मोहम्मद असगर, शादाब खान, काशिफ भट्टी 4 स्पिनर्स को रखा गया है। फास्ट बॉलर में अगर हम आ जाएं तो मोहम्मद आमिर, मोहम्मद अब्बास, हसन अली, राहत अली और मीर हमजा को शामिल किया गया है। विकेट कीपर की बात करें तो सरफराज अहमद जो कप्तान है और मोहम्मद रिजवान, इन सबको बुलाया गया है। ऑलराउंडर में फ़हीम अशरफ और हुसैन तलत को बुलाया गया है। हुसैन तलत नया टैलेंट सामने आ रहा है, जिन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेला, पीएसएल में काफ़ी ज़बरदस्त खेले थे, जिसके बाद उन्हें वेस्ट इंडीज़ के स्क्वाड में भी शामिल किया गया। जो पाकिस्तान का स्क्वाड था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, उसमें भी वो काफ़ी ज़बरदस्त खेलते हुए दिखाई दिए। अब प्लेयर डेवलपमेंट में शहीन शाह अफरीदी और मूसा खान को बुलाया गया है और जो प्लेयर्स जिनको नहीं कंसीडर किया गया इंजरी की वजह से, उसमें यासिर शाह और शान मसूद का नाम है जो जाहिर किया गया है, तो इस वजह से कहा जा रहा है कि उनको इन प्लेयर्स को बुलाया गया है। और यासिर शाह का जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि वो इंजरी का शिकार हैं। अब आगे यासिर शाह की इंजरी के हवाले से बात करते हैं कि मुकम्मल सेहतयाबी के लिए यासिर शाह को तकरीबन 2.5 माह दरकार हैं। स्वाबी में मिट्टी के ग्राउंड में क्रिकेट खेलना यासिर शाह को महंगा पड़ गया। आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज की तैयारी के सिलसिले में यासिर शाह स्वाबी में मुकामी टूर्नामेंट का मैच खेलते हुए अनफिट हुए और इन दोनों सीरीज से बाहर हो गए थे। पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता लेग स्पिनर यासिर शाह के कोहे की हड्डी में एयरलाइन फ्रैक्चर आया है और वो मुकम्मल सेहतयाब होने में कम से कम उन्हें 2.5 माह का वक्त दरकार है। 31 साल यासिर शाह को 1 माह सिर्फ स्विमिंग की इजाज़त दी गई है, उसके बाद 1 माह उन्हें आराम का कहा गया है। तहम इसके बाद 6 हफ्ते का अमल से उन्हें गुजरना पड़ेगा, जिसके बाद वो रिकवर होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की यासिर शाह की एक और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद बोर्ड फैसला करेगा और इस हवाले से बताएगा कि उनकी इंजरी किस तरह की है और कितना उन्हें टाइम लग सकता है फिटनेस के हवाले
हवाले से पीर को यासिर शाह ने लाहौर में पाकिस्तान टीम के फिटनेस टेस्ट में भी शिरकत नहीं की थी, जिससे इस खबर की तस्दीक हो चुकी है कि यासिर शाह आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे में पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। यासिर शाह की MRI रिपोर्ट में उनकी जो इंजरी है वो सामने आई है, फ्रैक्चर की तस्दीक हो गई है, जिसके बाद पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान वाहिद टेस्ट मैच जो कि 11 मई से 15 मई तक डर्बन में खेला जाएगा, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे जिसमें वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे। चीफ सेलेक्टर ने भी इस हवाले से बता दिया है कि उनके ना होने की वजह से टीम को काफ़ी नुकसान होगा और यासिर शाह टेस्ट में काफ़ी अच्छी बॉलिंग करवाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अब वो हमें एक्शन में दिखाई नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भरा धचका लग गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल की मेजबानी छिन गई। पैसे और ताकत के जम में मुब्तला भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भरा धचका पहुंच गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने क्रिकेट के चौधरी से एशिया कप की मेजबानी छीन ली है। तफसीलात के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास मलेशिया में मुनक्किद हुआ, जिसमें दौरान ACC ने एशिया कप की मेजबानी भारत से लेकर मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले कर दी है। इजलास में फैसला किया गया है कि इमर्जिंग एशिया कप पाकिस्तान में ही खेला जाएगा, जबकि एशियन क्रिकेट काउंसिल की सालाना जनरल मीटिंग भी पाकिस्तान में ही होगी। याद रहे कि एशिया कप रवां साल 15 से 30 सितंबर तक शेड्यूल है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, मुत्तहिदा अरब अमारात और एक क्वालिफाइंग मुल्क जो है उसमें शिरकत करेगा। श्रीलंका की टीम ने जब लाहौर में एक T20 मैच खेला था, उसी दौरान जो है एशिया इमर्जिंग कप का ऐलान किया गया था। निजाम सेठी ने कहा था, जो इजलास हुआ था उसके बाद कहा गया था कि इमर्जिंग जो कप होने जा रहा है वो पाकिस्तान में खेला जाएगा, लेकिन भारत ने कहा था कि वो इसमें शिरकत नहीं कर रहा था, तो ये इसका फैसला नहीं किया जा सकता। लेकिन अब इजलास में फैसला हुआ है कि पाकिस्तान ही उसकी मेजबानी करेगा। भारत में वहां जो एक मीटिंग होनी थी वो भी नहीं होगी, वो UAE में मुंतकिल हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान ने दूसरा तमगा जीत लिया। पाकिस्तानी वेटलिफ्टर नौह भट्ट ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कांसी का तमगा जीत लिया। नौह भट्ट ने 105 किलोग्राम कैटेगरी में मजमूई तौर पर 395 किलोग्राम वजन उठाकर नया जूनियर कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। नौह भट्ट ने स्टिम में 173 किलोग्राम वजन उठाया, जबकि क्लीन एंड जर्क में पहली कोशिश में 222 किलो वजन उठाया और जूनियर कॉमनवेल्थ के रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। नौह भट्ट ने मजमूई तौर पर 395 किलोग्राम वजन उठाया और कांसी का तमगा अपने नाम किया, जबकि न्यूजीलैंड के लेडी डॉट ने सोने का तमगा अपने नाम किया। शूटिंग के मुकाबले में पाकिस्तान के उस्मान चंद फाइनल तक रसाई हासिल ना कर सके। खवातीन की 400 मीटर दौड़ में पाकिस्तान की नजमा परवीन जो है 7वीं नंबर पर आई हैं। बॉक्सिंग इवेंट की 52 किलोग्राम कैटेगरी में मोहम्मद आसिफ कीनिया के बॉक्सर को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि 60 किलोग्राम कैटेगरी में अहमद अली को शिकस्त हुई है। क्या रहे कि ये ऑस्ट्रेलिया में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान का दूसरा मेडल है। इससे कबल वेटलिफ्टिंग के 62 किलो कैटेगरी में के मुकाबले में ताहा तालिब भट्ट ने पाकिस्तान को पहला तमगा दिलाया था। ताहा तालिब ने 62 किलोग्राम कैटेगरी में चांदी का तमगा अपने नाम किया और स्टिंच कैटेगरी में 132 किलोग्राम उठाकर नया रिकॉर्ड भी बना दिया और फिर मजमूई तौर पर 283 किलोग्राम वजन उठाकर कांसी का तमगा भी अपने नाम किया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहली ट्रांसजेंडर वेटलिफ्टर का सफ़र ख़त्म हो गया। कॉमनवेल्थ गेम्स में शिरकत पहली ट्रांसजेंडर वेटलिफ्टर का सफ़र इंजरी के साथ ख़त्म हो गया। 40 साला वेटलिफ्टर ने +90 के G कैटेगरी में हिस्सा लिया, ताहम गेम रिकॉर्ड 132 kg वज़न उठाने की कोशिश में उनकी जो कोहनी है वो जवाब देगी, जिसके बाद वो इंजरी का शिकार हो गई और उनका जो गेम थी, जो सलाहियतों का वो मुजाहरा कर रही थी, वो उसके साथ ही वो उनका जो सफ़र था वो यहाँ पर ही ख़त्म हो गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में कोहली को आमिर के खिलाफ मुश्किलात में देखा, ऐसा कहना है सरफराज अहमद का। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में विराट कोहली फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के सामने मुश्किलात का शिकार नजर आए। सरफराज अहमद का कहना था कि चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में जब विराट कोहली बैटिंग करने के लिए आए तो मोहम्मद आमिर के खिलाफ उनके पैर बिल्कुल नहीं चल रहे थे। अमूमी तौर पर कोहली का पहली बॉल से ही क्रीज पर बैलेंस अच्छा होता है, लेकिन उस दिन कोहली पहली ही गेंद से मुश्किलात में देखा। सरफराज अहमद का कहना था कि कोहली ने महज 1 या 2 ओवर्स ही आमिर को खेला और उसके बाद जो है वो ज़्यादा गेंदें ना खेल पाए और ज़्यादा ज़बरदस्त बैटिंग करने में वो कामयाब ना हो पाए। आमिर ने कोहली को मुसलसल 2 गेंदों पर 2 मरतबा आउट भी कर दिया था, ऐसा कहना था सरफराज अहमद का। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ऐसा कहा है, मोहम्मद आमिर काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करवाते हैं और कोहली जो है काफ़ी ज़बरदस्त बैट्समैन है, लेकिन उनका कहना है कि मोहम्मद आमिर के सामने वो भी बेबस नजर आए थे।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पीएसएल और आईपीएल के हवाले से। पीएसएल जैसा कि आप जानते हैं खेला गया, अब आईपीएल का भी इंडिया में आगाज़ हो गया है। आईपीएल के हवाले से कहा जा रहा है कि आईपीएल में कुछ प्लेयर्स जो हैं उनके सामने कुछ जो नए प्लेयर्स हैं जिन्होंने आईपीएल में अपना डेब्यू किया, तो उन्होंने जब कोहली को आउट किया तो आउट करने के बाद जो उनका खुशी का रिएक्शन था, उन्होंने कोहली को गालियां भी दे दी। तो इस हवाले से आईपीएल और पीएसएल को कंपेयर किया जा रहा है कि पीएसएल के दौरान जब शाहीन शाह अफरीदी ने पेशावर ज़ल्मी के शाहिद अफरीदी को आउट किया तो वो एक जश्न मनाने के लिए इस ग्राउंड में आए थे, लेकिन वो एहतराम में रुक गए और वो सर नीचे करके चले गए थे। और कहा जा रहा है कि ये एहतराम होता है सीनियर प्लेयर्स का। इसी तरह कहा जा रहा है कि शाहिद अफरीदी ने जब मिसबाह हक को इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से जब मिसबाह हक खेल रहे थे उन्हें आउट किया तो उन्होंने थोड़ा सा जश्न बनाया, लेकिन फिर वो मिसबाह का एहतराम देखकर रुक गए और उन्होंने उनका एहतराम किया। लेकिन कहा जा रहा है कि आईपीएल में ऐसा नहीं हुआ। विराट कोहली जब खेलकर आउट हुए तो जो प्लेयर थे, जो बॉलर थे, उन्होंने जिस तरह का उनके सामने खुशी का जश्न बनाया और उनको गालियां तक दी। तो कहा जा रहा है कि पीएसएल में ऐसा नहीं है। पीएसएल जो है अपने सीनियर प्लेयर्स का एहतराम करते हैं। जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हमें खेलते हुए पीएसएल में दिखाई दिए उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन विराट कोहली जो है उनको जब आउट किया गया, वो कप्तान भी हैं भारत के और काफ़ी अच्छा खेलते हुए हमें दिखाई देते हैं, लेकिन जब उनको आउट किया गया तो उसके बाद जो रिएक्शन देखने आया, उसके बाद सोशल मीडिया पे काफ़ी तनकीद की जा रही है आईपीएल के हवाले से। और कहा जा रहा है कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें पाकिस्तानी प्लेयर्स से कुछ सीखना चाहिए था। और ऊपर जो मेंशन किया जा रहा है वो शाहीन शाह अफरीदी और शाहिद अफरीदी का जो विकेट लेने का अंदाज था, जिस तरह से उन्होंने एहतराम में सर झुकाया था, तो इस चीज़ को वहाँ पर मैंशन किया जा रहा है। लेकिन खिलाड़ी जो हैं उन्हें अपने सीनियर्स जो प्लेयर्स हैं उनका एहतराम करना चाहिए। स्पोर्ट्स राउंडअप से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। फिलहाल अपने मेज़बान दानियाल सोहेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।